हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, आज मैं आपको डीएड के सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में से एक टॉपिक लेकर आपसे डिस्कस करूंगी। बालिका शिक्षा जो है, बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याएं। बालिका शिक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाई की तरफ प्रेरित करना, आगे बढ़ाना। और उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली समस्या है आर्थिक समस्याएं। जब बालिका शिक्षा की बात करते हैं हम, तो कुछ समाज के लोग स्कूल तो स्टार्ट कर देते हैं बालिका शिक्षा के लिए, ओनली गर्ल्स, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो ब्रेक लगा देते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आर्थिक समस्या के कारण वो स्कूल बंद हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल नहीं खुल पाते। तो इस स्थिति में ये एक हमारे लिए समस्या रहती है बालिका शिक्षा के लिए, कि बालिका शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर है रूढ़िवादिता की समस्या। आपने देखा होगा कि बालिकाओं को पढ़ाने के लिए रूढ़िवादिता एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि जो पुरानी पर्दा प्रथा, बाल विवाह, या कहना चाहिए बच्चों को नहीं पढ़ाना लड़कियों को, या पिछड़ापन, तो ये रूढ़िवादिता जो होती है बच्चों, ये बच्चों को नहीं पढ़ाना लड़कियों को, बस इसके कारण एक समस्या हमारे लिए बालिका शिक्षा के रोड़ा बनती है। फिर है अनुचित दृष्टिकोण की समस्या। अब अनुचित दृष्टिकोण क्या होता है? जैसे सोच, इसको बोलते हैं मनोवृत्ति। हमारी सोच बोलते हैं ना, आपकी सोच ऐसी है, तो हमारी सोच ऐसी है। अनुचित दृष्टिकोण हमारा ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, इनकी शादी तो करना है, इनको दूसरे के घर तो जाना है। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा लड़कियों को प्रेरित नहीं करते और आगे उनको उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते। फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था। अब जो प्रशासन है हमारा, वो भी इतना अलर्ट नहीं है, पर अभी तो मैंने देखा, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, कि बालिका शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले समय में ऐसा नहीं होता, पहले समय में तो सारी रूढ़िवादिता, प्रचलन, इनके कारण ये परेशानियाँ आती थी। लेकिन अब तो बालिका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिसी बन रही है, उनको बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर है अपव्यय और अवरोधन की समस्या। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपव्यय क्या होता है, अवरोधन क्या होता है। तो जैसे एक लड़की है, मान लीजिए वो पढ़ने जा रही है स्कूल में, है ना, तो स्कूल में पढ़ने जाती है, लेकिन स्कूल कई बार वो 1-2 बार 3 बार उसको फेल हो जाती है। तो इसके कारण उसमें जो अब अपव्यय और अवरोध होता है कि वो फेल होती जा रही है। दूसरी स्थिति में ये होता है कि बच्ची जो है पढ़ तो रही है, अपव्यय मतलब अपव्यय हो रहा है ना, मतलब वेस्ट हो रहा है, बार बार पढ़ रही, बार बार फीस लग रही, बार बार जा रही है ना। अवरोध मतलब जैसे 5वीं तक पढ़ी, 8वीं तक करी और बोला अब नहीं पढ़ना, ब्रेक लग गया उसमें, तो अवरोध हो गया। तो ये अपव्यय और अवरोध के कारण भी ये बालिका शिक्षा प्रभावित होती है। फिर बालिका विद्यालयों के अभाव की समस्या। आपने देखा होगा कि ओनली गर्ल्स जो स्कूल्स होते हैं, तो बालिका शिक्षा के जो रहती है, विद्यालयों का अभाव रहता है, मतलब बहुत कम ऐसे आपने देखे होंगे, मोस्टली स्कूल कोएड होते हैं कि जो बालिकाओं के लिए खोले जाएं, और खुलते भी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या नहीं होने से वो बंद हो जाते हैं। फिर अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या। स्कूल खोल तो लिए जाते हैं, गांव में, पिछड़े वर्ग में, शहर में, सब जगह स्कूल खोल लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर्स की कमी होती है, ट्रेन टीचर्स नहीं होते। इसके कारण भी एक समस्या होती है, बच्चे सोचते हैं टीचर तो है नहीं, फिर हम क्यों जाएँ, तो ये वाली मनोवृत्ति आ जाती है। तो टीचरों के अभाव में या तो बच्चे जाते नहीं, या तो स्कूल बंद हो जाता है, ये चीज़ होती है। तो एक समस्या बनी हुई है। फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम क्या हुआ, जैसे पहले के समय में, अब तो नहीं है ये चीज़, पर पहले के समय में क्या होता था उस समय में, कि लड़कियों के लिए डिसाइडेड था कि उनको तो गृह विज्ञान लेना है, या कोई होम टेक्निक्स लेना है, जो मतलब होम से रिलेटेड जो भी करिकुलम वो लेना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई और ड्राइंग पेंटिंग, मतलब इस टाइप के कोर्स लड़कियों को दिलवाते थे, टेक्निकल कोर्स नहीं दिलाते थे। तो ये जो है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, कि इसके कारण भी एक बालिका समस्या पैदा हुई, बालिका शिक्षा की समस्या, कि बालिका शिक्षित नहीं हो पाई क्योंकि उनका करिकुलम लिमिटेड था। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन के कारण। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन के कारण, कि जो ग्रामीण इलाके रहते हैं, वहाँ के सभी लोग पिछड़े रहते हैं, तो उनकी मानसिकता भी वैसी रहती है, सोच भी वैसी रहती है, और वो वैसा कर्म भी करते हैं कि ठीक है, हमको बस ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उनके गांव में जब 5th तक या 6th तक या 8th तक स्कूल है तो फिर भी भेज देंगे, उसके बाद बच्चियों को नहीं पढ़ाते, ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में समस्या हमारी बरकरार रहती है। फिर साक्षरता का अभाव।
चूँकि ग्रामीण इलाके में या बैकवर्ड इलाके में लोग लिटरेट नहीं होते। अगर माता पिता लिटरेट होंगे तो बट नेचर बच्चा भी लिटरेट होगा। तो माता पिता का लिटरेट होना या समाज का लिटरेट होना या गांव का लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक लिटरेसी के कारण भी ये समस्या, लिटरेसी का अभाव, इसलिए ये समस्या बनी हुई रहती है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।